सरिता उम्र से पहले बड़ी हो गई है। किताबों से ज्यादा किताबों पर लगी धूल उसे नजर आने लगी है। घर की पूरी जिम्मेदारी उसने अपने नाजुक हाथों में ले ली है, क्योंकि सरिता की मां को टीबी है। न जाने कितने बच्चों का स्कूल छूट जाता है टीबी की वजह से। टीबी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे हराया ना जा सके। जरूरत है तो उसे पहचानने की और पूरे इलाज की। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो गूंज। मैं हूं आपकी दोस्त माधुरी और आज मेरे साथ है मधु और हम दोनों आज एक बार फिर से लेकर आए हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम जो क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस पर आधारित। दोस्तों, पिछले कुछ समय से हमने आपके लिए एक नई श्रृंखला का आयोजन किया है ताकि हम टीबी के प्रति आप सभी के बीच में जागरूकता फैला सके। पिछले एपिसोड में हमने आपसे टीबी के कलंक या भेदभाव के बारे में बात की, जिसमें हमने बताया कि किस प्रकार लोगों के मन में टीबी को लेकर डर बसा हुआ है। हमने आपको पहले भी बताया है कि हमारे प्रधानमंत्री ने 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का प्रण लिया है, जिसमें हम सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और टीबी मुक्त भारत के संकल्प को पूरा करने में अपनी भागीदारी निभानी है। और ये तभी संभव है जब हम सब एक साथ मिलकर ये प्रण ले कि अब हम हमारे स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे और अपनी सेहत को नजरअंदाज नहीं करेंगे। याद रखिए, अगर आपको टीबी का कोई भी लक्षण नजर आता है तो तुरंत पास के स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और अपनी टीबी की जांच करवाएं। शो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, अगर आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपका परिवार, आपका गांव, आपकी पंचायत को सेहतमंद बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है, तो आधी जंग तो हम ऐसे ही जीत जाएंगे। आज का जो कार्यक्रम है उसे मैं शुरू करना चाहती हूँ एक ऐसी शख्सियत के इंटरव्यू के साथ जिन्होंने न केवल खेल की दुनिया में देश का नाम रोशन किया है, लेकिन जिन्होंने टीबी की जंग में भी फतह पाई है। आज वो टीबी की इस लड़ाई में एक निक्षय मित्र के तौर पर भी एक अहम भूमिका निभा रही है और इसके साथ ही वह प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय दूत भी है। अरे वाह, मैं सोच रही थी कि जो हमारे पास इतने सारे सवाल आए हैं निक्षय मित्र के बारे में, तो हम आज उसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सुनते हैं दीपा मलिक जी को। मात्र महीने में एक बार आप कभी भी निक्षय मित्र बना सकते हैं या बन सकते हैं। यूपी में वे हर महीने की 15 तारीख को भोजन वितरित करते हैं। अन्य राज्य 1 से 5 के बीच करते हैं। मुझे बहुत सौभाग्य महसूस हुआ कि मैंने खुद भी नोएडा के गौतम बुद्ध नगर के 5 लोगों को अपनाया है। उनकी निक्षय मित्र बनी हूँ। उनके भोजन में लगातार मैं अपना योगदान दूंगी। और यही नहीं कि मैंने उनके घर सिर्फ राशन पहुंचा दिया, मैं स्वयं उनसे मिली हूँ और मैंने उनकी तकलीफ को जाना है और मैं लगातार उनसे बातचीत करती रहूंगी और उनका हौसला बढ़ाती रहूंगी। उनको एक अच्छी सोच और खुशहाल व्यक्तित्व देने का प्रयत्न करती रहूंगी। और ये तो एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन है ताकि उनका भी जोश बना रहे, क्योंकि इलाज लंबा चलता है और आदमी कभी कभी हार जाता है, कभी कभी टूट जाता है वह। पर हमारा दायित्व बनता है कि हम उनका सहारा बने, न कि सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी उनकी मदद करें। अपनी मेहनत से छोटा सा योगदान 10 से 12 हजार रुपए सालाना, अगर उसे हम महीने में तोड़े तो शायद आज का युवा अगर एक पिज्जा, एक फास्ट फूड की दुकान पर विजिट या बाजार से खरीदे कोल्ड कॉफी अगर 1 या 2 कम कर दे, इतने में से खर्चा निकाल के वे टीबी पेशेंट की मदद कर सकते हैं। एक अच्छा सामाजिक कार्य कर सकते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट टीबी मुक्त भारत के डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, टीबी के जो हमारे काउंटर्स हैं, जहां पर अवेयरनेस है, टीबी चैंपियंस हैं, आप रीच आउट कर सकते हैं। आप भी निक्षय मित्र बन सकते हैं। मात्र इतने से योगदान से आप समाज का कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक, जो निक्षय पहल की राष्ट्रीय दूत नियुक्त है। दीपा जी पद्मश्री,
खेल रत्न व अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है। इन्होंने खुद निक्षय मित्र के रूप में 5-6 रोगियों को गोद लिया है। इनकी खुद की कहानी बहुत प्रेरणादायक है, लेकिन आज तो इनकी बातों ने मुझे इतना मूव किया है ना कि मैं आज ही निक्षय मित्र पोर्टल पर रजिस्टर करूंगी और कम से कम 2 टीबी मरीज को अपनाऊंगी। आपके बलगम की जांच और एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार आपको टीबी है। टीबी का पूरा इलाज है। बस 6 से 8 महीने का कोर्स बिना रुके पूरा कीजिए। 2 महीने के सघन इलाज के बाद आप अपने बलगम की जांच दोबारा कराना ना भूलें। मैं आपके केस के बारे में RNTCP को सूचित कर देता हूं। याद रखिए, टीबी के मरीज के उपचार की सूचना RNTCP को देना अति आवश्यक है। ये टीबी की लड़ाई का एक जरूरी हिस्सा है। एक छोटा सा प्रयास लेकिन बहुत बड़ा कदम भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए। क्या हम इतना भी सहयोग नहीं कर सकते? नोटिफाई जरूर करें। मैं भी इस मुहिम से जुड़ूंगी। और तुम्हें पता है, हाँ? हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने भी टीबी के कई मरीजों को गोद लिया है। तो इस कार्यक्रम में क्यों ना हम अपने श्रोताओं को आज निक्षय मित्र के बारे में थोड़ी और जानकारी देने से हमारी तरह बहुत से लोग निक्षय मित्र बनने के लिए प्रेरित हो सकेंगे। क्यों नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2025 में देश से टीबी रोग से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार विभिन्न उपायों पर काम कर रही है। उसमें से एक उपाय है जिसमें सरकार आपको निक्षय मित्र बनने का मौका दे रही है। निक्षय मित्र योजना एक तरह से क्षय यानी टीबी रोग से पीड़ित लोगों को गोद लेने की योजना है। इस योजना के तहत कोई भी स्वयंसेवी संस्था, औद्योगिक इकाई या संगठन, राजनीतिक दल या कोई व्यक्ति भी टीबी के मरीज को गोद ले सकेगा ताकि वो उसका प्रॉपर इलाज करा सके। और मतलब सिंपल है, कोई भी व्यक्ति टीबी रोगी को गोद लेकर उनकी सेवा कर सकता है। मतलब कि टीबी रोगियों के लिए सामुदायिक सहायता और सामाजिक समर्थन के लिए निक्षय मित्र कार्यक्रम शुरू किया गया है। ऐसा कई बार होता है कि जैसे कि हम जैसा कोई साधारण व्यक्ति टीबी रोगियों की देखभाल करना चाहता है तो उसे पता नहीं होता कि वो क्या करे। बिल्कुल सही। कई बार हम कुछ दान करना चाहते हैं या किसी की मदद करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि किसकी मदद करें और कैसे। इस योजना के अंतर्गत हम किसी एक या अधिक टीबी के मरीज को गोद ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस मुहिम में कोई भी जुड़ सकता है। इस पहल के तहत व्यक्ति, संगठन, कॉरपोरेट, सहकारी संगठन, निर्वाचित नेता और गैर सरकारी संगठन इत्यादि टीबी से पीड़ित व्यक्तियों को अपनाकर उन्हें सहायता प्रदान कर सकते हैं, उन्हें गोद ले सकते हैं। इस सहायता से उन्हें उनकी पोषण संबंधी जरूरतें पूरी हो सकती हैं एवं उन्हें कोई भी व्यवसायिक कौशल भी सिखा सकते हैं। टीबी रोगियों को गोद लेकर उन्हें भोजन, पोषण, आजीविका के स्तर पर जरूरी मदद उपलब्ध करा सकते हैं। लोग सामाजिक दायित्व के तहत मरीजों के इलाज और खान पान का खर्च उठा सकेंगे। लेकिन ये कितने दिन तक की योजना होती है? मेरा मतलब है कि यह सहयोग कितने समय तक देना होता है? बहुत सही सवाल है तुम्हारा। मैं सभी को बताना चाहूंगी कि निक्षय मित्र सहायता की अवधि 6 महीने से 3 वर्ष तक चुनी जा सकती है। इसके साथ ही आपको जान के गर्व होगा कि देश में वर्तमान में इलाज करा रहे 66% से अधिक टीबी रोगियों ने इस अभियान के तहत गोद लेने के लिए अपनी सहमति दी। अगर आप किसी टीबी के मरीज को जानते हैं तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप उन्हें इस योजना के बारे में बताएं ताकि वो अपने नजदीकी केंद्र में पंजीकरण करवा सकें और अपना इलाज शुरू करवा सकें। खांसी 1, खांसी 2, खांसी 3, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढककर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप, रोशनी, हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खो खांसी, बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खो खांसी, टीबी मुक्त भारत बनाए।
खुद भी बचे, देश भी बचाएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे यकीन है कि हमारे श्रोताओं में भी उत्सुकता रही होगी और जानकारी भी प्राप्त करने की उत्सुकता होगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हाँ। कि आखिर निक्षय मित्र बनने की प्रक्रिया क्या है? इसके लिए आपको निक्षय पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। निक्षय राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम NTEP के तहत टीबी नियंत्रण के लिए वेब इनेबल्ड पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ये केंद्रीय टीबी डिवीजन CTD, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा मेंटेन और डेवलप किया जाता है। ये टीबी के खिलाफ लड़ाई में समाज की भागीदारी बढ़ाने का एक शानदार तरीका लगता है। निक्षय मित्र मिलने से टीबी रोगियों का हौसला बढ़ जाता होगा जब उन्हें ये पता लगता है कि परिवार के अलावा भी ऐसे लोग समाज में हैं जो उनकी परवाह करते हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता करते हैं, उनकी दवा के बारे में पूछते हैं, तो उन्हें कितनी अच्छी फीलिंग होती होगी और उनका मनोबल भी बढ़ेगा। लेकिन याद रखें कि निक्षय मित्र योजना की पूरी प्रक्रिया मरीजों की सहमति पर आधारित होगी। निक्षय मित्र योजना के तहत सामुदायिक सहयोग से इच्छुक मरीजों से सहमति प्राप्त की जाती है। आपने आज बहुत ही जरूरी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को। आपकी बातें सुनने के बाद मेरा दिल कर रहा है कि निक्षय पोर्टल पर आज ही रजिस्ट्रेशन करवा लूं। मधु, क्या आप मुझे और हमारे श्रोताओं को बताएंगी कि हम निक्षय पोर्टल पर पंजीकरण कैसे कर सकते हैं? निक्षय पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए www.nikshay.in पर जाकर टीबी रोगियों की सहायता के लिए जन भागीदारी पर क्लिक करके कम्युनिटी सपोर्ट nikshay.in पर जाएं। उसके बाद प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान पर क्लिक करें और आपको 3 विकल्प मिलेंगे, जिसमें से पहले वाले विकल्प को क्लिक करने से आपको देश भर के ब्लॉक स्तर पर टीबी रोगियों और निक्षय मित्रों की जानकारी प्राप्त होगी। दूसरे विकल्प पर आपको टीबी रोगियों के चयन करने में सहायता मिलेगी। तीसरे विकल्प से आप निक्षय मित्र रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके आप बतौर निक्षय मित्र का रजिस्ट्रेशन स्वयं कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ही बुनियादी जानकारी जैसे कि आपका नाम, ईमेल आईडी, पता, मोबाइल नंबर और निक्षय मित्र की किस कैटेगरी से आप आते हैं, ये सब मेंशन करना होता है। आज तो आपने बहुत ही जरूरी जानकारियां दी है। मैं सोचती थी कि टीबी के मरीज की देखभाल केवल घर वाले ही कर सकते हैं, लेकिन आज पता चला कि निक्षय मित्र बनकर हम बहुत से लोग जिनको हमारी जरूरत है लेकिन वे हमें नहीं जानते, उनकी भी मदद कर सकते हैं। हमने कोविड के दौरान तो ऐसे बहुत से वॉरियर और चैंपियंस की कहानी सुनी थी जिन्होंने अनजान व्यक्तियों को खाना खिलाया, उनके इलाज में मदद की। लेकिन ऐसा हम भाईचारा टीबी के लिए भी दिखा सकते हैं। अगर आप एक ही राज्य में या फिर एक से ज्यादा जिलों में सहायता प्रदान करना चाहते हैं तो उसका विकल्प भी आपके पास ही मौजूद है। एक से ज्यादा राज्यों में भी सहायता प्रदान कर सकते हैं और टीबी रोगियों की देखभाल कर सकते हैं। मुझे आप सभी को ये बताते हुए भी गर्व महसूस हो रहा है कि निक्षय मित्रों की भागीदारी को सराहते हुए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निक्षय मित्रों को सम्मानित करने के लिए एक आयोजन किया गया। कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने कहा कि वो मध्य प्रदेश में मौजूद टीबी के 87 रोगियों में से 15 रोगियों को गोद लेंगे। दोस्तों, हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि पोषण और टीबी का बहुत गहरा संबंध है। अच्छे और पौष्टिक आहार का ही सेवन कर टीबी को हराया जा सकता है। कुपोषण से द्वितीयक प्रतिरक्षण क्षमता की कमी हो सकती है, जो मेजबान की संक्रमण के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ा देती है। तपेदिक के रोगियों में यह भूख में कमी, पोषक तत्व की खराबी, सूक्ष्म पोषक तत्व की खराबी परिवर्तित चय अपचय को बर्बाद कर देता है। दोनों प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी से तपेदिक का खतरा बढ़ जाता है। ये पाया गया है कि कुपोषित तपेदिक के रोगियों में ठीक होने में देरी होती है और अच्छी तरह से पोषित रोगियों की तुलना में मृत्यु दर अधिक होती है। टीबी से लड़ने में दवा के अलावा पोषण युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन भी जरूरी है।
टीबी से ग्रसित कई लोग पौष्टिक भोजन के अभाव के कारण जल्दी ठीक नहीं हो पाते। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने निक्षय पोषण योजना शुरू की है, जिसमें टीबी के मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। टीबी की रोकथाम में सबसे महत्वपूर्ण है पौष्टिक आहार। टीबी के मरीजों का खाना हमेशा हल्का होना चाहिए और अक्सर उन्हें ऐसा खाना दिया जाए जो आसानी से पचाया जा सके और पौष्टिक हो। जब हम खान पान की बात कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगी कि टीबी के रोगियों को खाने में हरी पत्तेदार और फली वाली सब्जियां जरूर दी जाए, क्योंकि इससे शरीर को आयरन और विटामिन मिलते हैं। याद रखिए कि अगर आप अपनी सेहत से समझौता करेंगे तो टीबी आपको भी जकड़ सकता है। पौष्टिक आहार ले और टीबी से बचे। सरकार ने देश भर के सभी स्वास्थ्य केंद्रों और सुविधाओं में जांच, परीक्षण और उपचार पूरी तरह से निशुल्क कर दी है। यदि आपको कोई संदेह है तो कृपया राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800116666 पर कॉल करने में संकोच न करें और पता करें कि आपके लिए सबसे निकटतम केंद्र कहां है। हम धीरे धीरे जागरूकता की ओर बढ़ रहे हैं, परंतु हमें ये समझने की जरूरत है कि टीबी एक इलाज योग्य बीमारी है। हमारी इस कार्यक्रम का उद्देश्य है टीबी के इन कलंकों को दूर करना और हमारे समुदाय को जागरूक करना, ताकि वो खुलकर आगे आए और टीबी रोगियों की मदद कर सके। हम आप सभी श्रोताओं से निवेदन करेंगे कि आप आगे बढ़कर हमारे टीबी रोगियों की सहायता कीजिए, क्योंकि आप और हम अगर ये तय कर लें कि हमें हमारे क्षेत्र को टीबी मुक्त बनाना है, तो यकीन मानिए हम इस प्रण में जरूर सफल होंगे और इस बीमारी को हरा पाएंगे। साथ ही मैं अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूंगी कि आप अपने फोन पर टीबी आरोग्य साथी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जिले में सरकारी और निजी क्षेत्र के टीबी स्वास्थ्य केंद्रों को खोजने के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं पर जा सकते हैं। आप उन स्वास्थ्य सुविधाओं पर व्यक्तियों के नाम और संपर्क नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब समय हो गया है आपसे अलविदा लेने का, लेकिन जाते जाते आपको एक बार फिर यही कहना चाहूंगी कि टीबी एक इलाज योग्य बीमारी है। सही राय और सही समय पर इलाज करवाने से इसका निवारण हो सकता है। हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप टीबी से डरिए मत, बल्कि हिम्मत से उसका सामना करिए। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात कि टीबी के रोगियों को हमारी साथ की अधिक आवश्यकता है। उनका मनोबल बढ़ाइए और हमारा साथ दीजिए हमारे इस नई श्रृंखला द टीबी चैलेंज में। याद रखिए, टीबी से डरना नहीं, टीबी से लड़ना हमारा उद्देश्य है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। अरे यार, फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था। इसकी यही प्रॉब्लम है। कब से? जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से। अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक। खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया। खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए। डॉक्टर, खांसी तो है। देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है। टीबी? हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। ठीक है। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।